हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन जो होता है उसके टाइप्स कितने होते हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर रहा उसके अंदर हमने बात की थी कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है, हमने उसका मीनिंग देखा था ऑब्जर्वेशन मेथड का, देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी यूटिलिटी के बारे में बात की थी। आज के लेक्चर में हम बात करते हैं कि अवलोकन के जो ये प्रकार होते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो सोशल इंसिडेंट्स होते हैं, सामाजिक घटनाएं जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, है ना, और बहुत उनका जो नेचर होता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो हर तरीके की जो घटनाएं होती है, इंसिडेंट होते हैं, उनको स्टडी करने के लिए, हर तरीके की घटनाओं को स्टडी करने के लिए एक ही जैसा ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इंसिडेंट्स अलग अलग होते हैं तो उनके ऑब्जर्वेशन जो होंगे वो भी अलग अलग होंगे। मींस अगर घटनाएं जो होती है, घटनाएं अगर अलग अलग है, ठीक है, घटनाएं जो होती है वो अलग अलग होती है, तो अवलोकन भी क्या होंगे, अलग होंगे। अवलोकन जो है वो भी क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो ये जो अवलोकन होंगे ये भी क्या होंगे, अलग अलग अगर होंगे तो हम यहां देखेंगे कि उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अवलोकन के टाइप्स। फर्स्ट है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जिसे कहते हैं अनियंत्रित अवलोकन। ठीक है, सेकंड होता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जिसे कहते हैं नियंत्रित ऑब्जर्वेशन, और थर्ड जो होता है वो होता है ग्रुप ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर क्या होता है, नियंत्रित अवलोकन होता है, फिर होता है सहभागी सामूहिक अवलोकन, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्रुप अवलोकन, मीन्स मास ऑब्जर्वेशन। इसे क्या कहते हैं, सामूहिक अवलोकन, मास ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड, देन फिर होता है कंट्रोल्ड, एंड देन होता है मास ऑब्जर्वेशन। अब हम अनियंत्रित में देखेंगे कि ये जो अनियंत्रित अवलोकन है इसके अंदर फिर तीन पार्ट हैं इसके। ठीक है, अब अनियंत्रित जो अवलोकन है उसके अंदर फिर है पार्टिसिपेंट, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन, देन फिर होता है कि जो नॉन पार्टिसिपेंट होता है असहभागी अवलोकन, ठीक है, असहभागी अवलोकन, एंड देन होता है क्वासी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मींस अर्ध सहभागी अवलोकन। ठीक है, तो ये तीन टाइप के अवलोकन होते हैं और इन सब का डिस्क्रिप्शन हम जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे। ओके, देन फिर अब जो ये कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, ये जो नियंत्रित ऑब्जर्वेशन है, इसके फिर ये दो पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है, क्या होता है फर्स्ट होता है घटनाओं पर नियंत्रण। क्या होता है, घटनाओं पे नियंत्रण, मीन्स कंट्रोल ओवर सिचुएशन। ये क्या है, घटना पे, ये जो घटना होती है इस पे नियंत्रण किया जाता है। देन होता है अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण। अवलोकनकर्ता पे नियंत्रण मीन्स कंट्रोल ऑन ऑब्जर्वर, जो अवलोकन कर रहा है, ये जो अवलोकन करता होता है इसके ऊपर नियंत्रण। ठीक है, तो ये टाइप्स हमने देखे हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी टाइप्स हैं जिनको हम यहां देखेंगे। ओके, तो अब पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जो सहभागी अवलोकन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम आगे और देखते जाएंगे इनको। लेकिन सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि हमने टाइप्स देख लिए, अब हम ये देखेंगे कि ये जो सहभागी अवलोकन होता है वो क्या होता है। तो उसके पहले हम जो अनियंत्रित अवलोकन है ना, अनकंट्रोल्ड अवलोकन है, उसको देखेंगे। क्यों, क्योंकि उसी के अंदर हम ये जो सहभागी और असहभागी अवलोकन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो अनियंत्रित अवलोकन होता है वो क्या होता है। शॉर्ट में हम इसको देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जितने भी सोशल इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी सामाजिक घटनाएं होती है, उन घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए दो तरीके से ऑब्जर्वेशन किया जाता है, एक तो कंट्रोल्ड और एक अनकंट्रोल्ड। ठीक है, तो ये जो अनियंत्रित अवलोकन होता है इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो जो ऑब्जर्व करता है या वो पूरा जो ग्रुप होता है, दोनों में से किसी पे भी कोई भी नियंत्रण जहां नहीं होता है, कंट्रोल जहां नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। अब इसके फिर और भी नाम हैं, इसको स्वतंत्र अवलोकन भी कहते हैं, है ना, ओपन ऑब्जर्वेशन कहते हैं, इसको अनौपचारिक अवलोकन कहते हैं। ठीक है, इसके और भी नाम क्या है, इसको स्वतंत्र अवलोकन कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र अवलोकन कहते हैं। फिर इसको हम क्या कहते हैं,
स्वतंत्र अवलोकन के अलावा हम इसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र अवलोकन के अलावा हम इसको कहते हैं स्वतंत्र अवलोकन कहते हैं, फिर हम इसको कहते हैं अनौपचारिक अवलोकन, है ना, या अनिर्देशित अवलोकन। क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है, अनौपचारिक अवलोकन होगा ये, ठीक है, अनौपचारिक अवलोकन होगा ये। तो इस तरीके से इसके नाम हैं। अब ये जो सामाजिक अनुसंधान होते हैं, ये जो सोशल इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, इनके क्षेत्र जो होते हैं वो अनियंत्रित होते हैं, और ये अनियंत्रित अवलोकन की एक बहुत पुरानी विधि है। क्या है ये एक प्राचीन विधि है, ठीक है, ये एक बहुत ट्रेडिशनल मेथड है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं किसकी? सहभागी अवलोकन की। फर्स्ट हमारा है सहभागी अवलोकन। आज के लेक्चर में हम उसी को देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि एक 1924 में लिंडमैन जो है उन्होंने एक बुक लिखी थी, है ना, 1924 में, ठीक है, 1924 में लिंडमैन जो थे, ऑथर का नाम है ये लिंडमैन, उन्होंने एक बुक लिखी थी सोशल डिस्कवरी, ठीक है। उसमें उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था। तो हम उसकी अब डेफिनेशंस देखते हैं। तो जनरल मीनिंग अगर हम देखें तो सहभागी अवलोकन क्या है? सहभागी अवलोकन करने के लिए क्या है? ऑब्जर्वर जो होता है वो उस ग्रुप या समुदाय जो होता है, कम्युनिटी जो होती है, उसमें जाकर उन घटनाओं का अध्ययन करता है, ठीक है। अब सहभागी अवलोकन को गुडे और हॉट किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी कार्यप्रणाली है जो इस कार्यप्रणाली का उस टाइम पे उपयोग किया जाता है जबकि जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने को इस प्रकार से छुपाता है कि वो समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम पीवी यंग जो है उनकी डेफिनेशन देखे हैं, वो बहुत इजी और समझ आ जाएगी। पीवी यंग जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो अनियंत्रित अवलोकन होता है, वो अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाले जो होते हैं ना, वो सहभागी अवलोकन करता क्या करते हैं? उस समूह के जीवन में रहते और भाग लेते हैं जिसका वो अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो उस समूह के जीवन में रहते हैं जनरली, तथा भाग भी उसी में लेते हैं, रहते भी उसी में, भाग भी उसी में लेते हैं जिसका वो अध्ययन कर रहे होते हैं, जिनका वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम जॉन मेज जो है उनकी डेफिनेशन अगर देखें तो वो ये कह रहे हैं कि जब ऑब्जर्वर की जो हार्ट बीट होती है ना, उसके समूह के अन्य व्यक्तियों के हृदय की धड़कन से मिल जाती है और वो बाहर से आया हुआ कोई अनजान नहीं रह जाता है। हम जैसे अननोन लोग जो होते हैं, अनजान जो लोग होते हैं, है ना, हम जिनको जानते नहीं है, अनजान लोगों के साथ जब हमारा सामंजस्य बैठ जाता है, एडजस्टमेंट बैठ जाता है, तालमेल बैठ जाता है, तो हम सब की पहचान बन जाती है। और ये हमारी जो पहचान है, ये हमारी जो पहचान होती है, वही इसमें काम आती है, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम एक दूसरे, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, हम एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो क्या होता है, उसको सहभागी अवलोकन करता कहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब हमने अगर गुडे और हॉट की डेफिनेशन देखी, हमने पीवी यंग की डेफिनेशन देखी, है ना, हमने जॉन मैज की डेफिनेशन देखी। अब हम एक लुंडबर्ग की डेफिनेशन और देख लेते हैं। लुंडबर्ग क्या कहते हैं? लुंडबर्ग ये कहते हैं कि अवलोकनकर्ता जो होता है वो अवलोकित जो समूह होता है, जो ग्रुप होता है, उसके प्रति क्या करता है, उसका बहुत ज्यादा उनसे कंप्लीटली जो घनिष्ठ संबंध हो जाता है, क्लोज रिलेशनशिप हो जाता है, वो एस्टेब्लिश करता है। मतलब वो उस समुदाय में बस जाता है और उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। वो क्या करता है? उस समुदाय में बस जाता है। वो क्या करेगा? वो जो भी ग्रुप होगा, है ना, वो जो समुदाय होगा, उस समुदाय में वो बस जाता है और उसके जो दैनिक कार्यकलाप होते हैं, है ना, वो उस समुदाय में बस जाता है और क्या करता है? उसके दैनिक जीवन में भाग लेता है। समुदाय में बस जाएगा और क्या करेगा? दैनिक जो जीवन होगा, ठीक है, दैनिक जो जीवन होगा उसमें वो भाग लेता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। अगर हम इन डेफिनेशंस को, इनका कंक्लूजन देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकन जो होता है, तो सहभागी अवलोकन में क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो जो भी स्टडी की जाती है उस ग्रुप में रहता है और उसका एक स्ट्रक्चर बन के रहता है, उसका एक मेंबर बन के रहता है और डेटा का कलेक्शन करता है, तथ्यों का संकलन करता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि थर्ड जो हमारी, कि अब सहभागी अवलोकन के गुण क्या होते हैं।
ठीक है, अब हम सहभागी अवलोकन के गुणों की बात करेंगे कि मेरिट्स ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट हम यहां देखते हैं विस्तृत सूचनाएं। क्या है विस्तृत सूचनाएं? वाइडर इंफॉर्मेशन। फर्स्ट हमारा पॉइंट है विस्तृत सूचनाएं। अब ये इसका एक मेन गुण ये इसलिए है क्यों? क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनमें सब में भाग लेता है, उनमें पार्टिसिपेट करता है और उनके बारे में विस्तृत सूचनाएं, है ना, विस्तृत सूचनाएं जो होती है वो संकलित करता है, वो कलेक्ट करता है। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं कि सूक्ष्म और गहन अध्ययन, तो माइन्यूट और इंटेंसिव स्टडी। तो इस मेथड में क्या होता है, अवलोकनकर्ता जो होता है, अध्ययनकर्ता जो होता है, वो क्या करता है, वो घटना स्थल पे मौजूद रहता है, जहां इंसिडेंट हो रहा है वहां वो मौजूद रहता है, वो प्रेजेंट होता है वहां पे, और वो ग्रुप के जो लाइफ होती है, जीवन होता है, उसमें भाग लेता है और उस समूह के बारे में छोटी से छोटी बातों को बहुत डीप में, बहुत गहराई में उनका अध्ययन करता है। क्या करता है वो? गहराई में क्या करता है? अध्ययन करता है। फिर थर्ड हम देखते हैं प्रत्यक्ष अध्ययन, मींस डायरेक्ट स्टडी। कि अवलोकनकर्ता क्या करता है, जो सोशल बिहेवियर होते हैं उनका डायरेक्ट रूप से अध्ययन करता है, उनकी जो जानकारी होती है वो बहुत ज्यादा सही और वैज्ञानिक होती है। अध्ययनकर्ता अस्थायी रूप में ग्रुप में रहता है ना, और वो लोगों के बिहेव जो होते हैं, उनके कार्यकलाप, उनकी संस्कृति, उन सब के बारे में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करता है। क्या करता है? वो लोगों के व्यवहार जो होते हैं, ठीक है, लोगों के व्यवहार के बारे में, लोगों के व्यवहार, उनके जो कार्यकलाप होते हैं, उनके जो कार्यकलाप होते हैं, उनके जो व्यवहार होते हैं, उनके बारे में वो अध्ययन करता है। फिर हम बात करते हैं वास्तविक व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, कि जो अवलोकनकर्ता होता है वो क्या करता है, ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनमें मिल जाता है, ग्रुप के मेंबर जैसे रहता है, और उनके सामने वो क्या करता है, कृत्रिम व्यवहार नहीं करता है ना, वो क्या करता है, वास्तविक व्यवहार जो होता है उनका अध्ययन करता है। मीन्स अनजान लोगों के सामने क्या होता है कि वो कृत्रिम व्यवहार नहीं करते हैं और वो उस ग्रुप का मेंबर हो जाता है, इसलिए वो सब अपने आप में स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। देन बात करते हैं हम कि जो अधिक विश्वसनीयता होती है, ठीक है, अधिक विश्वसनीयता की बात करते हैं कि जो ग्रेटर रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, तो रिलायबिलिटी जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये जो अध्ययनकर्ता होते हैं, इस मेथड में जो अध्ययनकर्ता होता है वो क्या करता है, वो खुद जो इंफॉर्मेशंस होती है, सूचनाएं होती है, उनको इकट्ठा करता है और वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय होती है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो विश्वसनीयता लिए हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वयं जाके क्या करता है, अध्ययन करता है, वो खुद क्या करता है, अध्ययन करता है, स्वयं अध्ययन, तो वो विश्वसनीयता बनी रहेगी। देन फिर हम बात करते हैं संग्रहित सूचनाओं की सत्यापनशीलता। मीन्स के जो ये मेथड जो होता है इसमें अवलोकनकर्ता क्या करता है, जो सूचनाएं होती है वो खुद कलेक्ट करता है, और अगर सूचना पहले से कलेक्ट की हुई है तो वो क्या करता है कि उनको, उनकी सत्यता की जांच करता है। क्या करेगा वो? उनकी सत्यता की क्या करता है, प्रॉपर जांच करता है, और उस जांच से वो पता करता है कि वो सही है कि नहीं। ये एक मेन गुण होता है। फिर है सरल अध्ययन। ये क्या होता है कि ग्रुप का मेंबर बन जाने की वजह से उसको वहां पे कोई भी संदेह नहीं होता है, अविश्वास नहीं होता है, और बिना रोक टोक के वो जो समूह के कार्यक्रम होते हैं, ग्रुप के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग ले सकता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इजी स्टडी हो जाती है। देन फिर हम बात करते हैं कि अध्ययनकर्ता की कुशलता में वृद्धि। तो हम ये देखते हैं कि अध्ययनकर्ता जो होता है वो एक लंबे समय से समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, और उसकी एक्टिविटीज जो होती है उनमें भाग लेता है। तो ये जो अध्ययनकर्ता होता है वो क्या हो जाता है, अनुभवी और कुशल हो जाता है। क्या हो जाता है वो एक तो क्या हो जाएगा, वो अनुभवी हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है वो, और एक क्या हो जाता है, वो कुशल हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टडी अच्छी
होती है और वो उसमें कुशलता आ जाती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। और लास्ट इसके अंदर हम देखते हैं स्वयं अवलोकनकर्ता सामुदायिक जीवन का एक दर्पण होता है। मीन्स जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या होता है, एक मिरर होता है उस कम्युनिटी लाइफ का। मतलब सहभागी अवलोकनकर्ता क्या करता है, जो स्थानीय समूह होते हैं उनके साथ इस तरीके से इन्वॉल्व हो जाता है, इस तरीके से घुल मिल जाता है कि वो खुद भी समूह के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनकी तरह काम करने लगता है, और उसका व्यवहार जो होता है वो अवलोकित जो होता है, ऑब्जर्व जो होता है, उसकी वजह से वो क्या होता है, उस ग्रुप को लीडर, उस ग्रुप का लीडर हो जाता है, उस ग्रुप को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो। तो ये सारे जो उसके व्यवहार होता है वो समूह के बारे में बहुत सारी सूचनाएं प्रकट करता है। ठीक है, तो हमने ये 9 पॉइंट्स हैं वो देखे हैं आज गुण के, और हम इनके बेस पे ये कह सकते हैं कि ये इसके लाभ भी हो सकते हैं। और इनमें क्या होता है कि जैसे जो उत्तरदाता होता है वो जो इमोशनल जो सिचुएशंस होती है उनको इजीली समझता है ना, वो उनके क्वेश्चंस उस तरीके से देता है। तो ऐसी सारी गुण हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं ना। अब हम बात करते हैं कि सहभागी अवलोकन जो है उसके दोष क्या होते हैं। अब हम दोष की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं कि सहभागी अवलोकन के दोष क्या है। अगर गुण है तो उनके दोष भी हैं, और वो दोष कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हम यहां देखते हैं फुल पार्टिसिपेशन इम्पॉसिबल। क्या है, पूर्ण सहभागिता जो है वो संभव नहीं होती, पॉसिबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एक जो एरिया होता है, एक जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होता है, उसके कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे वो स्टडी किए जाने वाले जो ग्रुप होते हैं उनमें कभी भी परफेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। और क्यों? क्योंकि जैसे हम कहें कि अगर हम जेल में जाएं कैदियों के पास, या जो प्रोस्टिट्यूशन है उस का अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो क्या हम वहां रह सकते हैं? वहां रहना पॉसिबल नहीं है। हम कैदियों का अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो हमेशा हम वहां रह नहीं सकते हैं, इसलिए पूर्ण सहभागिता हमारी वहां नहीं हो पाती है। और उससे क्या होता है, उनकी जो टेंडेंसी होती है, उनकी जो आदतें होती है, उन सबको हम समझ नहीं सकते। तो ये एक दिक्कत आती है। देन फिर आती है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, वैश्विकता जो होती है उसका अभाव होता है। मीन्स स्टडी जो की जाती है वो जो ग्रुप होते हैं उसमें हम रहने के कारण वहाँ के जो अध्ययनकर्ता जो होते हैं उनमें समूह के प्रति क्या होती है, जो ग्रुप होता है उसके प्रति क्या होती है, वफादारी होती है, आत्मीयता होती है, सहयोग होता है ना। सहयोग की बात अगर हम करें, हम आत्मीयता की बात करें, हम आत्मीयता की बात करें, तो ये सारे जो लगाव होते हैं वो हमें हमारे अटैचमेंट हो जाता है उनसे, और हम क्या करते हैं, निष्पक्षता पूर्वक तथ्यों का संकलन नहीं कर पाते हैं, है ना, बिल्कुल। तो क्या होते हैं, वफादारी जो होती है वो आ जाती है हमें, और हम बहुत अच्छी तरीके से उनको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। देन फिर हम बात करते हैं कि चेंज इन ग्रुप बिहेवियर, समूह के व्यवहार में परिवर्तन। थर्ड हमारा पॉइंट है कि जो कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो ग्रुप में एक इम्पॉर्टेंट पद ले लेता है, और वो स्वयं भी जो ग्रुप होते हैं उनके जो लोग होते हैं उनसे इस तरीके का व्यवहार करता है कि उसके बिहेवियर्स जो होता है, समूह के लोगों के जो व्यवहार होते हैं उनको वो प्रभावित भी करता है और चेंज भी कर लेता है। वो उनको प्रभावित भी करता है और चेंज भी करता है। मतलब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसका अगर हम उदाहरण देखें, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है वो किसी स्कूल में जाएगा और किसी स्कूल के टीचर का या पंचायत जो होती है उनके पंच का, है ना, इस तरीके का अगर अध्यक्ष बना दिया जाए तो वो अपने जो अधिकार होते हैं, उसके जो गुण होते हैं, उसकी क्वालिटीज जो होती है, उसकी पर्सनालिटी का जो प्रभाव होता है, उससे लोगों के वास्तविक जो व्यवहार होते हैं उनमें परिवर्तन वो लाता है। तो उस समय उस समूह का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है वो नहीं कर पाता है ना। अगर हम किसी भी टीचर का या अध्यापक जो होते हैं उनका अगर अध्ययन करें, या वहाँ के उनको अध्यक्ष बना दिया जाए, है ना, कहीं भी किसी भी समूह का, तो उस क्या होता है, व्यवहार में उसके परिवर्तन आ जाएगा और इस तरीके से दिक्कत आएगी। देन फिर हम बात करते हैं कि मोस्ट एक्सपेंसिव मेथड है, अधिक खर्चीली प्रणाली है ये, कि ये जो मेथड होता है सहभागी अवलोकन, इसमें बहुत खर्च आता है। क्यों? क्योंकि इस विधि के द्वारा क्या होता है, स्टडी में बहुत टाइम लगता है। क्यों ये है? क्योंकि इसमें समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो समय बहुत ज़्यादा लगता है, और फिर हम प्रश्नावली और अनुसूची जो होती है उनके माध्यम से इसको करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खर्चीली हो जाती है। तो हम जो क्वेश्चनर और शेड्यूल की बात करते हैं, जो प्रश्नावली और जो
अनुसूची होती है, प्रश्नावली और अनुसूची जो होती है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा खर्चीली हो जाती है। देन फिर हम बात करते हैं सीमित क्षेत्र में अध्ययन होता है कि जो स्टडी एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, कि ये जो अवलोकन होता है इसकी एक कमी ये भी होती है कि इसमें एरिया जो होता है वो सीमित होता है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्र सीमित है और इस सीमित क्षेत्र में अध्ययन करना संभव है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इससे समय और धन बहुत ज्यादा लगता है, तो हम क्या करते हैं, सभी लोगों से जो कांटेक्ट होता है वो स्थापित करके कलेक्शन नहीं कर पाते हैं सूचनाओं का। तो इस तरीके से ये विधि जो होती है, ये बड़ा जो क्षेत्र होता है ना, विस्तृत जो अध्ययन क्षेत्र होता है, बड़ा जो अध्ययन क्षेत्र होता है ना, उसमें अध्ययन नहीं कर पाते। देन फिर धीमा अध्ययन, धीमे अध्ययन की हम बात करें कि जो स्लो स्टडी होती है, कि जो अवलोकन, सहभागी अवलोकन होता है उसमें लोगों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित होता है, बहुत ज्यादा क्लोज कांटेक्ट हो जाता है, करना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो ये जो मेथड है इसमें स्टडी जो होती है वो बहुत ज्यादा धीमी होती है ना, धीमा कह रहे हैं ना हम, स्लो होता है। तो धीमा अध्ययन होता है क्योंकि हम क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, तो जो अननोन लोग होते हैं, वो जो ऑब्जर्वर होता है, तो इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, एक अननोन और अवलोकनकर्ता जो होता है उसकी घटनाओं को न्यू और अट्रैक्टिव समझ के वो उसका स्टडी करते हैं, तो धीमा होता है। फिर देन हम बात करते हैं कि साधारण जो तथ्य होते हैं वो छूट जाते हैं, है ना, कि जो इग्नोरिंग ऑर्डिनरी मैटर्स जो हैं उनके बारे में हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सहभागी अवलोकनकर्ता क्या है, लंबे टाइम तक एक ग्रुप में रहता है ना, लंबा जो टाइम होता है, समय जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना, समय जो होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा समय जब होता है, लंबा टाइम जो होता है, तो वो उसमें लंबे टाइम तक उस ग्रुप में रहता है, तो वो जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको साधारण घटना समझ के छोड़ देता है। बहुत टाइम तक हम जहां रहने लग जाते हैं तो हमारे लिए वो वहां की जो चीजें होती है वो नॉर्मल हो जाती है, तो वो उनको छोड़ देता है। तो इसकी कंपैरिजन में क्या होता है, एक जो अननोन ऑब्जर्वर होता है वो उन घटनाओं को बहुत इनोवेशन से लेगा और नए नए तरीके से लेगा, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग, अवलोकन की समस्या। प्रॉब्लम ऑफ रिकॉर्डिंग की बात करते हैं हम, अवलोकन की समस्या की बात करते हैं कि जब ऑब्जर्वर खुद जो होता है वो समूह की जो एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो उसके सामने जो सूचनाएं होती है उनको वो लिखने में उसको समस्या पैदा होती है ना, लेखबद्ध करने में, है ना, क्या होता है, उसको लेखबद्ध करने में उसको समस्याएं पैदा होती है। अब क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जब उसको आने लग जाती है तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसे लिखने से लोगों के प्रति संदेह भी होता है ना। लोगों को क्या होता है, लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन भी आता है, लोग उस पर शक करने लगते हैं और वो घटने के अगर बाद में लिखेगा तो कि कोई भी ऐसे तथ्य होते हैं जिनको वो भूल भी सकता है। कुछ ऐसे तथ्य होते हैं अगर पहले लिखेगा तो लोग शक करेंगे और बाद में लिखेगा तो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो छूट भी सकते हैं, ठीक है, छूट भी सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स उसके साथ आती है, तो अवलोकन में ये समस्याएं उत्पन्न होती है। और लास्ट इसके अंदर हम देखते हैं भूमिका सामंजस्य में कमी, डिफिकल्टी इन रोल एडजस्टमेंट, कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है तो उसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो एक साथ दो भूमिकाएं निभाता है, एक तो वो अध्ययन करता होता है और दूसरा वो समूह का सदस्य होता है। दो भूमिकाएं निभाता है। पहली कौन सी, पहली तो क्या है, पहला क्या होता है, वो एक अध्ययन करता होता है, वो क्या होता है, एक अध्ययन करता होता है। और दूसरा वो क्या होता है, दूसरा वो समूह का सदस्य होता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या होगा, वो क्या होगा, समूह का एक सदस्य होता है। तो ये जो दो उसकी भूमिकाएं होती हैं, ये जो उसके दो रोल होते हैं, उनमें वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उसको ये दो भूमिकाएं निभानी पड़ती है और इनका जो सामंजस्य होता है उसको बनाए रखने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो कोई एक पर्सन होता है, अगर एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि कोई एक शाम को किसी नाटक में अभिनय कर रहा है, तो नाटक में अभिनय करने की बात नहीं है ये कोई, और सारे समय अगर ये कहें हम कि नाटक में अभिनय करना और सारे समय वो अभिनय सफल भी हो, सक्सेसफुल भी हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, अनुसंधान में रुचि भी लेता है और वो संदेह भी होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। उसका सामंजस्य जो होता है, उसका एडजस्टमेंट करना
कठिन हो जाता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बात की। कौन सा ऑब्जर्वेशन देखा हमने देखा है कि अनकंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन होता है, अनियंत्रित जो अवलोकन होता है वो क्या होता है, और उसके अंदर फिर हमने 3 पार्ट देखे थे, सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन, है ना। तो उसमें हमने टाइप्स तो देख लिए हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें अभी हमने सिर्फ सहभागी जो अवलोकन था उसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने ये देखा है कि अवलोकन के प्रकार कौन से होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसके बाद में ये देखा कि अवलोकन के गुण, तो मीन्स कौन से अवलोकन, हमने सहभागी अवलोकन की बात की, हमने उसके गुणों के बारे में देखा था, और फिर हमने देखा है कि सहभागी अवलोकन के दोष कौन कौन से होते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो असहभागी अवलोकन होगा, मीन्स नॉन पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।